करने जा रहे हैं ऐसे एक हिंदी साहित्यकार और कवि की जिन्होंने बचपन में कभी भी हिंदी भाषा नहीं पढ़ी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, जिन्हें हम सब निराला नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं सूर्यकांत जी इतने प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि कैसे बने? अपनी पत्नी की वजह से। निराला जी ने अपनी पत्नी मनोहरा देवी के कहने पर हिंदी भाषा की शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर छायावाद के प्रतिनिधि बने। तो आज हम उन्हीं की एक कविता को जानेंगे जो उनके लिए काफी प्यारी थी। कविता का नाम सरोज स्मृति और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देख विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झुली छवि सुंदर, प्रिय किया शब्द श्रृंगार मखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। यह कविता त्रिपाठी जी के लिए प्यारी इसलिए थी क्योंकि यह कविता उन्होंने अपनी बेटी सरोज के लिए लिखी थी। कवि कहते हैं कि बेटी सरोज, तेरा विवाह सभी प्रकार की रूढ़ी से मुक्त था और एक नई पद्धति से हुआ था। विवाह के वक्त उन्होंने पिता और माता दोनों का कर्तव्य निभाया था और जो बेटी को जल से नहलाना था वो उन्होंने किया था। सरोज, जब तू मंद मंद मुस्कुराहट से मुझे देख रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे तेरे होठों में बिजली की चमक फंसी हो। इन चंद पंक्तियों से ही आप समझ सकते हैं कि त्रिपाठी जी को अपनी बेटी से कितना लगाव था। यह कविता बेटी सरोज के गुजर जाने पर पिता का दुख है। निराला जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी की कम उम्र में गुजर जाने से वो काफी दुखी थे। इसी दुख को जताने के लिए उन्होंने यह कविता लिखी थी। इस कविता में उन्होंने अपनी बेटी की शादी के प्रसंग को दर्शाया है। त्रिपाठी जी भेदभाव और जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। समाज के इसी जातिवाद को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी सरोज का विवाह एक अन्य जाति के लड़के से किया। इसी से उनके सभी रिश्तेदार नाराज हुए और क्या आप सोच सकते हैं कि बेटी सरोज की शादी के वक्त उनका एक भी रिश्तेदार वहां मौजूद नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से मनाई। निराला जी स्वभाव के बहुत ही भोले थे। एक दिन उनकी मुलाकात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से इलाहाबाद में हुई थी। तब नेहरू जी चीन के दौरे पर थे। वहीं पर सुनी हुई एक कहानी को उन्होंने निराला जी के सामने दोहराया, जो थी कि एक राजा की जिसे दो पुत्र थे, एक होशियार तो दूसरा नासमझ। राजा ने उस नासमझ उल्लू को अपना सिंहासन देते हुए कहा कि वो सिर्फ वही कर सकता है और अपने दूसरे विद्वान बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें कई गुण हैं जो इसे गुणकारी बनाता है और यह आगे चलकर एक बड़ा कवि भी बन सकता है। यह कहकर नेहरू जी ने एक गुलदस्ता निराला जी को दे दिया। निराला जी उस कहानी के पीछे छुपे व्यंग को कभी पहचान ही नहीं पाए। दोस्तों, इस तरह हमने निराला जी के चरित्र के बारे में जाना और साथ ही साथ उनकी मृत बेटी पर लिखी उनकी कविता के बारे में भी जाना। आने वाले एपिसोड में हम कुछ किताबों की जानकारी देंगे जो हिंदी साहित्य से जुड़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद।